हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चल रहा है टॉपिक स्ट्रेट लाइंस, उसी में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। द क्वेश्चंस रिगार्डिंग फैमिली ऑफ लाइंस। एक क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ। पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a ray of light is sent along the line x minus 2y minus 3 is equals to 0. Upon reaching the line 3x minus 2y minus 5 equals to 0, the ray is reflected from it. Find the equation of the line containing the reflected ray. तो आपके पास बेसिकली क्या कह रहा है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि भाई you are having a baseline which is 3x minus 2y minus 5 is equals to 0. And on this line there is a incident line on this. एक लाइन इसके ऊपर इंसिडेंट और इस लाइन की इक्वेशन है x minus 2y minus 3 is equals to 0. साथ ही साथ ये कह रहा है कि एक लाइन जो ये रिफ्लेक्टेड लाइन जाएगी इसकी लाइक दिस, आपको इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। क्लियर? और हमें पता होता है कि देयर इज लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन और लाइक दिस, एंड दिस इज नाम दे देता हूँ मैं, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस पॉइंट इज सी, एंड दिस पॉइंट इज बी। मैं ऐसे करके इसका नाम देता हूँ। क्लियर है? ये पूरा स्ट्रक्चर है और हमें पता करना है लाइन BC की इक्वेशन क्या बनेगी। क्लियर? तो पहली चीज इसमें क्या होती है, केस ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल विद द नॉर्मल इज सेम, इक्वल। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी सेम। ठीक है जी? और अगर ऐसा होगा तो एक बात और भी होगी कि यहाँ से जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा और यहाँ से जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, दैट विल अगेन बी सेम। ठीक है जी? दोनों तीनों चीजें क्लियर है? अब जब ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो उसके बाद का काम क्या है? तो पहली बात तो ये कि हमें सॉल्व करना है इसको। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग b पता करते हैं, व्हाट इज द पॉइंट। एक्चुअल में पॉइंट क्या है, तो पॉइंट पता करते हैं। तो पॉइंट पता करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, तो माइनस 2y प्लस 2y कैट कैंसिल, यू विल बी हैविंग माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। x 1 आएगा तो हाउ मच विल बी y, 1 minus 3 is minus 2, और y आपके पास आ जाएगा minus 1। क्लियर? therefore this point B is 1 minus। अब आपके पास B पॉइंट आ गया। हम एक काम इसमें और भी कर सकते हैं। वो काम क्या है? we can easily find out the value of, find out the equation of BP। अब BP जो है, ये लाइन जो है, this is perpendicular to the base line 3x minus 2y minus 5 equals to 0। अब मैं अगर इस लाइन का स्लोप लूं, इसका स्लोप हो जाएगा m is equals to 3/2। इसका मतलब BP का स्लोप हो जाएगा -2/3। ठीक है जी? BP की इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 वाले मेथड से, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -2/3 एंड x माइनस x। क्लियर है? अब आपके पास हो जाएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, 2x प्लस 3y, this is plus 1 equals to 0। हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन में क्या की, विच इज नॉर्मल। ठीक है जी?
बीपी की इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब बीपी और ए बी दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, हम इन दोनों पॉइंट से इनका फैमिली ऑफ लाइंस की हेल्प से इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो फैमिली ऑफ लाइंस की हेल्प से अगर हम देखें, इट विल बी x माइनस 2y माइनस 3 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 1 equals to 0. Family of lines is BP and this first AB. Clear? AB. अब ये क्या कह रहा है? अब ये जो लाइन इक्वेशन की बन के आई ना, दिस लाइन इज फॉर द BC। अब हमें BC की लाइन मिल गई है इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। अब P जो है जैसे मैंने बताया, दोनों तरफ से विद द लाइन AB एंड विद द लाइन BC दोनों का डिस्टेंस उसका सेम होगा। अब देखिए, अब ये हमारे पास आ गया BC हमारे पास बनकर आ गई है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो डिस्टेंस है दिस वन एंड दिस वन, दिस इज इक्वल डिस्टेंस। तो BC अगर मैं PC का डिस्टेंस निकालता हूँ, फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1, तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा? मेरे पास ये आ जाएगा x1 माइनस 2y1 माइनस 3 प्लस लैम्डा 2x1 प्लस 3y1 प्लस 1 होल ओवर अंडर रूट, और अंडर रूट में मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम P टू लाइन BC। उसी तरीके से अगर मैं P से AB का डिस्टेंस निकालूं तो PA will be equals to x1 minus 2y1 minus 3 over 1 plus 2 square। ठीक है, ये सब आप लोगों को आता है। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं दोनों को इक्वल रखूं। जब मैं दोनों को इक्वल रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ x1 minus 2y1 minus 3 over under root 5 is equals to x1 minus 2y1 minus 3 plus lambda। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ये जो लाइन है 2x1 plus 3y1 plus 1, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन हमारे पास आ रही है BP, अभी बताया था मैंने आपको। ओके, ये लाइन कौन सी थी? ये लाइन थी BP वाली, और BP के ऊपर x1 y1 पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। BP के ऊपर लाइन आ रही है, जो लाइन है BP, उसके ऊपर आ रहा है पॉइंट x1 y1 जो कि उसको सेटिस्फाई करेगा। Therefore हम इसको ये कह सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0, वो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x1 प्लस 3y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अब ये यहाँ पर हो गया पूरा 0, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेम आ जाएगा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो पार्ट है न्यूमरेटर वाला पार्ट, मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, जो पार्ट है न्यूमरेटर वाला वो दोनों में सेम आया, दोनों में कैंसिल हो गया दोनों तरफ, ये हमारे पास वर्ग बच गया। अगर मैं इसी स्टेप को आगे लेके चलूँ तो मेरे पास ये ऐसे मिल के आ जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट को हमें हटाना है तो वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा। ठीक है भाई, 9 और 4 इज 13 लैम्डा स्क्वायर and 4 lambda minus 12 lambda is minus 8 lambda, as well as 12 plus 4 is 5, तो 5 से 5 तो यहाँ पर ही कैंसिल हो गए, 0 आ गया।
तो हमारे पास लैम्डा जो आएगा दैट विल बी, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इन द ब्रैकेट 13 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 8/13। ओके, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 8/13। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास बनकर आएगी, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनकर आएगी हमारे पास, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी x minus 2y minus 3 plus lambda is how much, 8/13, and this is 2x plus 3y plus 1 equals to 0। सॉल्व करेंगे इसको, you will be having 13x minus 26y minus 39 plus 16x plus 24y plus 8 is equals to 0। Furthermore, 13 and 16 is 29x, and 26, 24 is 2y, or this is minus 31 is equals to 0। This is the required equation of the line BC। आप करिएगा इसको और हम लोग फिर देखते हैं आगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए। Find the equation of a straight line passing through the point of intersection of x plus 2y plus 3 equals to 0 and 3x plus 4y plus 7 is equals to 0 at perpendicular to the straight line x minus y plus 9 equals to 0। अब ये दो लाइन दी हुई हैं और इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है, वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, दो लाइन उनके इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं विद द मेथड ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइन से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x plus 2y plus 3 plus lambda 3x plus 4y plus 7 equals to 0। ये वो कंडीशन है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, जो लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होकर जा रहा है। अब ये कह रहा है कि इस लाइन, ये अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या निकल के आएगा। अगर मैं देखूं इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus 3 lambda times x plus 2 plus 4 lambda times y plus 3 plus 7 lambda is equals to 0। अब इस केस में अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो इसका स्लोप हो जाएगा -1 plus 3 lambda over 2 plus 4 lambda। This is the slope of this line। ओके, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, इसको नाम दे देता हूँ m1, इसको नाम दे देता हूँ m2, और इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। क्लियर? अब ये कह रहा है कि ये लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब we know m1 times m2 is equals to -1, m1 is -1 plus 3 lambda whole over 2 plus 4 lambda times 1 is equals to -1। ठीक है जी, अब माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 plus 3 lambda is equals to 2 plus 4 lambda। You will be having lambda here and -1 here, therefore you are having lambda as -1। लैम्डा -1 आया, आपको इक्वेशन पता करनी है तो आप पता कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को ले लें, इसमें आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर साइन डाला, वहाँ पर -1, यू विल बी हैविंग 1 minus 3x plus 2 minus 4y plus 3 minus 7 equals to 0। आपके पास आ जाएगा -2x minus 2y minus 4 is equals to 0, और करेंगे तो ये x plus y plus 2 equals to 0 is the required equation। उम्मीद है आपको फैमिली ऑफ लाइंस की क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। और इसका एक मेथड और भी है, आप क्या कर सकते हो कि आप इन दोनों का इंटरसेक्टिंग तो निकाल लोगे, पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अब उस पॉइंट से लाइन जारी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो जो उसका स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आप लेंगे और ये पॉइंट लेंगे और सिंपल इक्वेशन लगा देंगे स्ट्रेट लाइन की, उससे भी आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
Now there is another question. Lines L1 equals to ax plus by plus c equals to 0 and L2 is equals to lx plus my plus m equals to 0. Intersect at the point P and make an angle theta with each other. Find the equation of a line L different from L2 which passes through P and makes the same angle theta with L1. Okay? Now the question is clear to you. The question says, what the question says? The question says that there is two lines. This is L1 and there is L2. This is L1, this is L2, and there is a point and this is theta. Okay? ये दो लाइन है, एक का नाम L1 है, एक का नाम L2 है। L1 की इक्वेशन लिखी हुई है, L2 की इक्वेशन लिखी हुई है। दोनों जहां पर मिल रहे हैं, पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज P और उनके बीच का एंगल इज थीटा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि यू हैव टू ड्रॉ अनदर लाइन व्हिच इज L फ्रॉम हियर, और उस L का जो L1 से एंगल है, दिस इज अगेन वो एंगल भी थीटा। L1 और L2 के जो एंगल है दैट इज थीटा एंड L और L1 का जो एंगल है दैट इज अगेन थीटा। तो आपके पास L1 पता करना है व्हिच इज नॉट L2। ठीक है जी, आपको L पता करना है, सॉरी आपको L की इक्वेशन पता करनी है। ओके, दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है। वी कैन से दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ऐसे कोई ले लिया, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं दिस और दिस, दैट दिस पॉइंट विल बी कोऑर्डिनेट्स में भी x y y। ओके, आ गया समझ में? और ये जो P वाला जो पॉइंट है ना, ये x1 y1, ये इस कंडीशन को ax1 plus by1 plus c equals to 0 को इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी। R2 की इक्वेशन आपके पास है which is Lx plus my plus n equals to 0। ठीक है जी। आपने क्या करा? आपने सबसे पहला काम कर दिया कि जी इक्वेशन बना लेते हैं जहां से L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P आ रहा है, P पास हो रहा है और उसी पॉइंट से P से ही L पास हो रहा है। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास आता है ax1 plus by1 plus c plus lambda lx plus my plus n equals to 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी और ये इक्वेशन हमने बना ली है इसके लिए, L के लिए। ठीक है, कोई भी अननोन इक्वेशन है और इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बन गया, ये L की इक्वेशन है, तो ये एंगल थीटा बना है यहाँ से। तो इसका मतलब P से P, दिस इज नॉट x1, दिस इज x। इसका मतलब P से जो उसका डिस्टेंस है हम वो निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ A एंड दिस इज B। तो PA का डिस्टेंस क्या आएगा मेरे पास? अगर मैं पुट करूँ इसमें इसी एंगल को, दिस इज ax1 plus by1 plus c plus lambda lx1 plus my1 plus n whole over under root, this is a plus l lambda square plus b plus m lambda whole square, this is the distance। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है x1 y1, this point will lie on this line। इसी पे से इक्वेशन बन के आ रही, हमने यहाँ पर पुट करके देखा इसको। तो जब ये इक्वेशन पुट करके आ रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज 0 प्लस लैम्डा lx1 प्लस my1 प्लस n होल ओवर, और जो अंडर रूट में लिखा हुआ है दिस इज सेम, इट इज डू करके और इसको लिख सकता हूँ।
दिस इज पी ए, ये हमारे पास पी ए आ गया। नाउ आई हैव टू गो विद पी बी। पी बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पी बी का डिस्टेंस आपके पास आता है लाइक दिस, पी बी, अगेन यू हैव टू पुट दिस Lx1 plus My1 plus n whole over under root L square plus m square. This pb and this is pb. दोनों को भी हमने देखा और हमने समझा कि both these parts are equal to each other. Why? Because the angle is theta same here. This is acting somewhat as the angle messenger. अब करना क्या है? करने का आपको पता है. What we have to do and what we can do here is that we have to just make them equal. क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो हमने दोनों को ही इक्वल रख देना है। ओके? ओह, डी में क्या है? चलिए पुट करते हैं। तो इस तरफ देख लेते हैं पहले। दिस इज Lx1 plus My1 plus n whole over under the root L square plus m square is equals to, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लैम्डा टाइम्स Lx1 plus My1 plus n and the whole over is the denominator. What was there? There was under root क्या था? ये था हमारे पास a plus lambda x, a plus this is lambda l whole square plus b plus m lambda whole square. This was the part. Okay, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, दोनों पार्ट मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ से एक चीज मुझे और आ रहा है, दिस पार्ट कैन बी कैंसिल्ड आउट। अब हमारे पास बचा लैम्डा और मैंने एक काम और साथ में कर दूंगा, दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास जो चीज आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। जरा देखिए एक बार, हाँ क्या आ जाएगा? 1 over L square plus m square. ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता तो और शायद, चलो कोई नहीं। दिस इज लैम्डा ओवर दिस इज a square plus lambda square L square lambda square plus 2al lambda plus b square plus m square lambda square plus 2bm lambda. Okay, and here this is lambda square. नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहुंचेंगे तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन के आ जाएगा, ये पूरा तरफ। दिस इज a square plus lambda square L square lambda square plus 2al lambda plus b square plus m square lambda square plus 2bm lambda is equals to L square lambda square plus m square and lambda square। ये दोनों पार्ट्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से सारा कैंसिल हो जाएगा। We have to find out the value of lambda। तो उसको करने के लिए मैं इन दोनों में से लैम्डा वाला पार्ट कॉमन ले लूँ। लैम्डा कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2al plus 2bm और दूसरी तरफ लेके जाऊँगा मेरे पास आ जाएगा minus a square plus b square। This is the required value of lambda. How much is the lambda here now? This is minus a square plus b square over 2al plus bm. This is the required equation of the lambda. अब जो मेरे पास ये इक्वेशन बनकर आ गई है लैम्डा की, उस इक्वेशन को मेरे को पुट करना है द मेन इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन which I have given। क्या इक्वेशन है वो? एक सेकंड दोबारा से लिख देता हूँ उस इक्वेशन को। ठीक है जी, मैं उस इक्वेशन को दोबारा से लिख देता हूँ।
जो इक्वेशन थी हमारे पास था ax प्लस by प्लस c प्लस लैम्डा lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। आपने पुट करा इसको यहाँ पर, you are having ax plus by plus c plus this is minus a square plus b square all over twice al plus bm times lx plus my plus n equals to 0। ओके जी, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो मैं उसको उस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, सारा खेल क्लियर हो गया। अब इस पूरे को यहाँ पर ले जाता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको कर देते हैं। मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर एल एक्स प्लस ट्वाइस ए बी एल वाई प्लस ट्वाइस ए एल सी, ओके, प्लस सारा पार्ट इस तरफ लो, ट्वाइस ए बी एम एक्स प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर एम वाई प्लस ट्वाइस बी सी एम इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल एक्स प्लस ए स्क्वायर एम वाई प्लस ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एल एक्स प्लस बी स्क्वायर एम वाई प्लस बी स्क्वायर, इतना कुछ बन के आ रहा है। ओके, पैरेलल होने पर क्या बचेगा? ठीक है जी, क्या कर सकते हैं इसमें? अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एल एक्स और हमने करना क्या, हमने जब स्टार्ट दिस, तो इसको ये पड़ जाएगा, फुल गिव यू ट्वाइस ए एल प्लस बी एम टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और साथ ही साथ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अब हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद में ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी, विच विल बी द इक्वेशन ऑफ PL, और PL is a line which is making a same angle theta with the line L1 which the line L2 is making with L। तो इस प्रकार से करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं which are regarding the family of lines। इसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक that is about the circles। उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, आने वाले समय में आपको इक्वेशंस मिलेंगी मतलब सर्कल्स की, और साथ में उसके क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।